हमें नहीं पता था कि आप लोग ऐसे हैं। शक्ल से तो शरीफ लगते हैं, लेकिन दहेज के लिए बहू पे जुल्म करते हैं। ध्रुव, हमें इन लोगों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। अमीर घर की बेटी इसलिए लेकर आए थे ना, ताकि उससे मोटा दहेज निकलवा सको। हाँ, हमें तो लगा था कि पिछले कुछ महीनों से ध्रुव अच्छी खासी कमाई करने लगा है, पर सच बात तो ये थी कि बहू के मायके के पैसों पे ऐश की जा रही थी। अरे इसकी बस की बात थोड़ी है इतनी कमाई करना, ज्यादा पढ़ा लिखा भी तो नहीं है। पहले तो बहन की कमाई खाता था, शादी के बाद बीवी की। बस कीजिए। ये क्या बदतमीजी है? ये कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? इतने सालों से हम आपके पड़ोसी हैं और आप ऐसे बात कर रहे हैं। और आंटी, आप तो मम्मी और चाची की सहेली है ना? तो किस परिवार में कौन कितना गिरा होता है वो किसे समझ में आता है? अरे हमारी नजरों के सामने से ही पुलिस लेके गई थी तुम सबको दहेज उत्पीड़न के मामले में, और इल्जाम भी उसके घर वालों ने नहीं लगाया था, अरे खुद बहू ने लगाया था। बिल्कुल, बिना आग के धुआं नहीं उठता। अरे भाई वो बेवकूफ थोड़ी ना है, अमीर और खानदानी घर की लड़की है। इतनी गंदी और घटिया बातें कैसे कर सकते हैं आप लोग? इतने सालों में कभी आपने देखा हमें कोई भी गलत काम करते हुए? और आंटी, आप और मम्मी तो एक साथ शादी करके इस मोहल्ले में आए थे। आपको लगता है कि मेरी मम्मी अपनी बहू को दहेज के लिए परेशान करेगी? इतने सालों में आप इतना ही समझ पाई है क्या मेरी मम्मी को? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अनुराधा की। पति तो कुछ कर नहीं सका और बेटा भी रिश्वतखोरी में बाज नहीं आया, तो सोचा होगा अमीर खानदान की बहू को लेकर आते हैं और दुधारू गाय की तरह उसे इस्तेमाल करते रहेंगे। बस, बहुत बदतमीजी हो गई। अरे 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 इसने एक शब्द भी कहा ना, मैं जान से मार दूंगा। क्या कहा था? हा? क्या बोला था? मुझे जेल जाने की आदत लग गई है तो बोलो, किसको वजह बनना है दोबारा जेल जाने की? मेरी रास्ता ना भी अपना, चले यहाँ से। पागल हो गया है, चलो 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 निकलो यहाँ से। तो अंदर चल ध्रुव। छोड़ जा अंदर। शांत हो जा बेटा, तू ऐसे नहीं करते। ध्रुव, मेरे ध्रुव, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना सीख। तूने जो किया है उससे वही लोग सही साबित होंगे ना। मैंने जो किया है, जो नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता दीदू। वो लोग तो हमें अपनी नजरों में पहले ही मुजरिम मान चुके हैं ना, और हम क्या कर रहे हैं? अच्छा बन रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि उन्नति ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं? ध्रुव, मैं जानती हूँ, पर हम अपनी इज्जत को वापस ठीक कर सकते हैं ना। सालों लगेंगे दीदू, और शायद मम्मी जीती जी देख भी ना पाए। और मम्मी की क्या गलती? उसने क्या गलत किया किसी के साथ? कभी बेईमानी नहीं की, कभी गलत नहीं कहा, तो वो सब तो ये डिजर्व नहीं करती ना। पूरी उम्र लगा दी अपनी इज्जत कमाने में, उन्नति को इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, सब कुछ दिया। और चाचा चाची और स्मिता, इनकी तो कोई गलती भी नहीं है, और इसके बाद भी सजा किसको मिली? हम लोगों को। उन्नति तो बच के निकल गई ना, हमेशा की तरह। ये कैसा न्याय है दीदू, तो खुद बता। उसने रिश्तों के इस खेल में बेईमानी की है, इसलिए मैं भी इस रिश्ते में कोई रूल नहीं बनाऊंगा दीदू। मैं जानता हूं उसके साथ क्या करना है, मैं उसे जान से मार दूंगा। ध्रुव, पागल हो गया क्या? ऐसा कुछ मत करना जिससे तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए और तू बाद में पछताए। ध्रुव, तू अंदर। रख दे चाकू। चाकू अंदर। मुझे ध्रुव, मैं बोल रहा हूं। पागल हो गया क्या? रोको इसको, कुछ कर बैठ।